हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं जिस प्रकार से किसी चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जैसे हमने इसको मान लिया कोई चुंबक है का एन और एस ध्रुव है, पोल है, ठीक है। जिस प्रकार से किसी चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, उसी प्रकार से जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। धारावाही चालक का मतलब ये होता है कि कोई वायर है, नंगा वायर है, जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है। इस टाइप जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं तो मैं पहले आपको फार्मूला बता देता हूँ। पहला फार्मूला ये होता है कि एक समान यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल क्या होता है। ये होता है, आप लोग याद कर लेना होता है, F=I/B/L, ठीक है। क्या होता है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, I/B/L, ठीक है। उस पर बल लगने F=I/B/L होता है। अगर कहीं थीटा किसी थीटा एंगल पे है तो इसका सूत्र होता है I/B/L sin थीटा, ठीक है। ये दोनों सूत्र यहाँ यूज होगा, अभी क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, ठीक है। और एक सूत्र यूज होता है B=μ0/2πI/R, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला ये दोनों होते हैं। ये चुंबकीय, इसको B को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो इसका मात्रक मैं बता दे रहा हूँ। B का जो मात्रक होता है, एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसी का एक मात्रक और होता है न्यूटन एम्पियर मीटर, ठीक है। ये दोनों मात्रक आता है। अगर किसी ऑप्शन में आता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन एम्पियर पर मीटर होता है, ठीक है। और इसको μ0/2π का वैल्यू होता है 2 × 10⁻⁷ I/R, और इसका मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको लिख दिया जाता है, ठीक है। और F का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता है क्वेश्चन में, 1 मीटर लंबे तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। धारा प्रवाहित की जाए कि उसे 1.2 न्यूटन एम्पियर मीटर। इसका मतलब क्या है, न्यूटन एम्पियर मीटर, ये किसकी वैल्यू दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। क्यों, क्योंकि इसका होता है मात्रक न्यूटन एम्पियर मीटर, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो हम क्या करते हैं, उसके मात्रक को कंपेयर कर लेते हैं। अगर वैल्यू नहीं समझ में आ रही कि ये B है, F है, I है, तो यहाँ से समझ सकते हैं आप, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। लंबवत रखने से उस पर 2.4 न्यूटन, F की बात कर रहा है, बल उत्पन्न हो सके। बल की दिशा भी बताइए। तो हमने अभी क्या बताया है, F=I/B/L होता है, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका सलूशन क्या होगा। F=I/B/L, यहाँ पर 1 मीटर, L दिया है क्या, 1 मीटर हमने ले लिया, और F कितना दिया है, 2.4 न्यूटन, ठीक है। और B यहाँ पे दिया है, B की वैल्यू कितना, 1.2 न्यूटन एम्पियर मीटर, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। और हमें I निकालना है, ये फाइंड करना। तो I क्या हो जाएगा बताओ आप। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ अगर गुणा होता है इसके साथ तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अगर यहाँ पर गुणा है तो इधर क्या होता है, भाग हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे भाग है, इधर जाता है तो गुणा हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो F हो गया B/L, और F की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। F की वैल्यू तो हो गया 2.4/1.2 इंटू ये वैल्यू यहाँ पे 1, इसको डिवाइड कर दें, 2 होगा, ठीक है। I हमारा हो गया 2 एम्पियर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
और क्या होगा, बल की दिशा एक दूसरे तीनों के परपेंडिकुलर, एफ बी आई के तीनों के परपेंडिकुलर होगा, बल की दिशा परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या है, एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पेयर की धारा, तो आई यहां दे दिया है, कितना है 5 एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तार से 50 सेमी दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या दे दिया है, एक आई दिया है, तो आई इक्वल टू कितना है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर हो गया। और उसके बाद में कितनी दूरी पर, यहां दिया है आर इक्वल टू 50 सेमी। ठीक है, दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, अब हम पहले ये सीएम में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 0.5 हमारा मीटर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, क्या बताया हूँ, 10⁻⁻7 इनटू आई अपॉन आर। ठीक है, क्या हो जाएगा आगे, वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻7, आई की वैल्यू कितना था 5, इसकी वैल्यू 0.5, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, कट कर दिया हमने, 2 इंटू 10⁻⁻7, ये 1 हो जाएगा अपॉन 0.1। अब 0.1 अगर कोई चीज़ लिखा है 0.1, इसको हम लिख सकते हैं 1/10। कैसे, एक पॉइंट है इसको 1 लिख देते हैं, जितने पॉइंट होते हैं इसको 0 कर दें। जैसे हमने लिख दिया 3 4 5 6, इसको हमें कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे 2 3 1 4 5। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको 1 कर देते हैं और जितने अंक आते हैं उसको 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमने क्या किया, इसको लिख दिया, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7, अगर 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा यही होगा, 1/10 कर सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा हमारा। ठीक है, क्या होगा, ऊपर जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 होगा। अब बताओ आप, ये दोनों जुड़ेंगे, इसमें एक 0 है, इसमें कट जाएगा, एक 0 कम हो जाएगा कि नहीं बताओ, तो 2 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्यों लिखेंगे इसको, क्योंकि इसका मात्रक होता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में आता रहता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। साथ ही कह रहा है 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पियर धारा प्रवाहित है। यह 2 वेबर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है, चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए, एफ फाइंड करना है। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, कब ज्ञात करना है, जब समांतर हो, जब लंबवत हो, और जब 45 डिग्री कोण बनाते हुए रखा जाए, तब क्या होगा वैल्यू एफ की। तो अभी हमने क्या फॉर्मूला बताया है आपको, एफ इक्वल टू क्या होता है, तो इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि आसानी से आपको तब समझ में आ जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, आई बी एल। ठीक है, जब किसी एंगल पे ना हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है क्या क्या, एल इक्वल टू कितना दिया है जी, 2 मीटर दिया है। बी इक्वल टू क्या दिया है, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लगने वाले बल की फाइंड करना है। अब हमारा आई भी गिवन है, क्या दिया है 10,
एम्पियर। ठीक, इस वैल्यू को जब समांतर है, समांतर का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। अगर ये समझ में आ गया आपको समांतर का मतलब क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन हो गया। समांतर का मतलब यहाँ पे ये है कि वो ना ही परपेंडिकुलर है ना ही किसी एंगल पे है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। ठीक है, और हमने बताया था फॉर्मूला, जब थीटा की बात आती है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला हो जाता है, साइन थीटा आ जाता है यहाँ पे। और हमें पता है साइन 0 वैल्यू का मान कितना होता है, 0 होता है। अगर इस फार्मूले में हम रख देते हैं आई क्या है, 10 है, रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, एफ की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको हम दिखा दे रहे हैं कैसे हो रहा है। 10 हो गया है और बी की वैल्यू 2 हो गया है, एल की वैल्यू 2 हो गया, साइन 0 डिग्री, और 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसलिए एफ इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पे बल क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, क्या होगा, शून्य होगा, पहले क्वेश्चन। दूसरा क्या कहा है, लंबवत, सेकेंड पॉइंट ये वाला पोर्शन लंबवत। तो लंबवत के लिए क्या होगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंबवत का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1। ये वैल्यू हमने रख दिया, हमें ये इसमें ये आ गया। एफ इक्वल टू क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी थी, 10, और एल की वैल्यू कितनी है, 2, और बी की वैल्यू 2। इस वैल्यू को फाइंड कर दिया, 10 दूना 20, 20 दूना 40, हमारा ये 40 न्यूटन आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन पूछा है 45 का कोण बनाते हुए रखा जाए। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपको अगर नहीं पता है तो पता हो जाए, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, बच्चे याद कर लेते, मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं उनको पता होता है और सबको भी पता होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, आई इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू 2 है, एल इक्वल टू 2 है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, ये हो गया 10 दूना 20, 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू ये उठा के रख देंगे यहाँ पे, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 14/√2। अगर आपका ये आंसर हो गया, अगर और अच्छा आंसर निकालना चाहते हो तो 14√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करा दो। ठीक है, कराने से क्या हो गया, 2 हो जाएगा नीचे, इसका जब रूट से रूट मल्टीप्लिकेशन होगा क्या हो गया, 14√2 अपान हो गया 2, डेट इज ये कट जाएगा 20√2, ये न्यूटन हो जाएगा, जो आपका एफ इक्वल टू हो जाएगा 20√2 न्यूटन आंसर। तो इसको अच्छा से आप लोग कंसेप्ट समझिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है।